हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे का क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ क्वेश्चन दिया गया है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ए एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km/h अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी इज सिटिंग at a height of 19.6 meter. At any particular instant, the monkey drops a mango. A cadet will receive the mango whose distance from that tree at the time of drop is given g is equals to 9.8 meter per second square. तो देखिए g हमें दे रखा है और हमें क्या दे रखी है? एनसीसी परेड की हमें यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, कितनी है? 9 km/h। और जो मंकी बैठा है वो कितनी हाइट पे बैठा है? 19.6 मीटर पे। अब हमें क्या निकालना है उसको अब हम देखते हैं और फिर अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए भी छोटा सा काम है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या बात की गई है? एक ट्री है, एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। देखिए कुछ इस तरह से हमारे एक पेड़ है जिसपे क्या है? एक मंकी बैठा है। यहाँ पर देखिए इसकी ब्रांच है और यहाँ पर क्या है? एक मंकी बैठा है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा ही बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मंकी बैठा है ब्रांच पे। उसने यहाँ पर क्या किया है? एक मैंगो उसने यहाँ पे लिया है, उसको ड्रॉप कर दिया है। ये ड्रॉप उसने किया है तो कुछ इस तरह से मैंगो आएगा प्रोजेक्टाइल में। तो इसको यहाँ पे क्या है? ये एम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंगो है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा कौन है? ये हमारे पास यहाँ पे मंकी है। ठीक है, मंकी है। मंकी ने क्या किया है भाई? उसने एक मैंगो ड्रॉप कर दिया अपने हाथ से कुछ इस तरह से, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा जब जो मैंगो है ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो मंकी की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? बताइए। 19.6 मीटर सी तो दे रखी है। अब ये मंकी है भाई, इतनी ऊंची पे जाके बैठ गया है। उसने क्या कर दिया? फिर उसके हाथ से जो मैंगो है वो छूट गया है। उसने फेंका नहीं है, वो खाने के लिए लिया था, लेकिन उसके हाथ से छूट गया है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप बताया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि उसके हाथ से छूट गया है। अब यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी होगी मैंगो की, वो यू कितनी होगी? 0 होगी ना, क्योंकि ड्रॉप किया गया है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ दूरी, देखिए इस पेड़ के कुछ दूरी पर यहाँ पर कुछ कैडेट्स आ रहे हैं, कुछ एनसीसी कैडेट हैं। इस तरह से वो परेड करते हुए आ रहे हैं आगे के लिए। इस तरह से बहुत सारी कैडेट्स हैं, वो इस तरह से परेड करते हुए आ रहे हैं। एनसीसी परेड वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी स्पीड कितनी दे रखी है? इनकी स्पीड हमें दे रखी है 9 km/h दे रखी है। अब देखिए क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब ये यहाँ से ड्रॉप करेगा तो जब ये कैडेट कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इनिशियल टाइम था जब ये t=0 पे था और ये भी t=0 पे थे, ये नॉर्मली था। अब कुछ टाइम t बाद जब इसने ड्रॉप कर दिया तो ये जो है यहाँ से ड्रॉप होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा इस मैंगो को आने में, तो इतने टाइम में कुछ ये यहाँ पर भी आ जाएंगे कैडेट। तो कौन सा कैडेट होगा? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? कौन सा कैडेट होगा जिसको ये मिल जाएगा मैंगो? तो यहाँ पर और भी कैडेट्स होंगे, मैं उनको बना देता हूँ। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कैडेट पहुंच गया और उसने ये मैंगो को पकड़ लिया। अब यहाँ पर इसने पकड़ा तो हमसे क्या पूछा गया है? पहले जो एनसीसी परेड थी वो कहाँ पर थी? यहाँ पर थी, जब t=0 था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और जब उसने मैंगो ड्रॉप किया था बंदर ने। ठीक है, अब उसके बाद क्या है भैया? जो कितने डिस्टेंस वो चल जाएगा एनसीसी कैडेट यहाँ से लेकर यहाँ तक कि वो मैंगो को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है भाई? ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है। ये तो हमें समझ आ रहा है। और ये स्पीड हमें दे रखी है। ये जो एनसीसी परेड है इसकी पूरी की स्पीड कितनी है? 9 km/h। तो जो एक एनसीसी कैडेट होगा उसकी भी जो स्पीड होगी वो इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो भी तो परेड कर रहा है, तो इसलिए उसकी स्पीड भी इतनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले देखिए km/h है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए km/h से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 का। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से km/h में आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये दो रिलेशंस आपको याद रखने हैं।
देखिए इसका बड़े सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो इतना तो दिख रहा है कि भाई किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। तो 5/18, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए 5/18 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही छोटा नंबर आएगा, जबकि 18/5 बड़ा आएगा। तो अगर बड़े से छोटे में आपको करना है तो छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 5/18। अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो आपको बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि होगा 18/5। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब मैंगो है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ही तो बन रहा है मैंगो का, क्योंकि जो मैंगो है वो यहीं से तो ड्रॉप हो रहा है, और मैंगो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है तो इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 19.6 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा तो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। देखिए हमारे पास मैंगो है यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 19.6 मीटर्स। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल करता हुआ ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास ये क्या है, इसको हम यहाँ पे एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैंगो को, और यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। क्यों थी 0? क्योंकि अब मंकी के हाथ से ड्रॉप हो चुका है, इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। और यहाँ पर जो एनसीसी जो परेड है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, उसकी स्पीड हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 9 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितनी हो जाएगा 9 2 18, और यहाँ पर ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी स्पीड है, ये हमारी स्पीड ऑफ परेड है, स्पीड ऑफ एनसीसी परेड। और जो कि हमारे पास जो भी कैडेट होगा जिसने भी वो मैंगो को पकड़ा होगा उसकी स्पीड भी तो इसी के बराबर होगी, क्योंकि जो एनसीसी परेड की जो स्पीड है वही तो एक कैडेट की भी स्पीड होगी। इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अ कैडेट, ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ अ कैडेट। ठीक है, तो यहां तक ये हमारी स्पीड आ चुकी है कैडेट की। तो ये कितनी आ गई हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से वो जो कैडेट है वो इधर साइड चल रहा है, कितनी स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकंड से। कौन सा कैडेट, जिसने कि जो मैंगो यहाँ से ड्रॉप हुआ है मंकी के हाथ से, उसने वो कैच कर लिया है, वो रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये जो डिस्टेंस का पंगा है ये क्या है। देखिए ये पूरा जो आपको समझ आ रहा है, ये जो कैडेट है ना, इसको हम नंबर दे देते हैं A, B, C, D और E। हम इसको 5 ही कैडेट मानते हैं, E, B, C, D, E। और यहाँ पर जो कैडेट आए हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखिए A, B और जो आगे निकल गए C, और आगे जो निकल गए वो E तक है। ठीक है, बहुत सारे कैडेट्स होंगे, हम यहाँ पर 5 कैडेट्स को लेकर चल रहे हैं। तो देखिए A से और A, देखिए A तो यहीं पर रह गया, तो जो B है उसके पास ये मैंगो पहुंचेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से होगी, ना कि A से लेके। ठीक है, तो जो B की पोजीशन है यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में जब मैंगो ड्रॉप हुआ है तो वहां से हम काउंट करेंगे, और जब तक वो पहुंचा है, जब तक उसने रिसीव किया है उतनी डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी है, D है, ये कुछ नहीं है, ये A वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे हम यहाँ से। B से जो B की इनिशियल पोजीशन है B कैडेट की, और जो फाइनल पोजीशन है जहाँ पे उसने मैंगो को रिसीव किया है, कौन सा कैडेट, जिसने मैंगो को रिसीव किया, और वो कैडेट कौन है, यहाँ पर हमने B को माना है, वो वाला कैडेट। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, D है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर देते हैं, टू फाइंड। ठीक है, तो देखिए अब हम मैंगो के बारे में बात कर लेते हैं, M मैंगो। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से। तो इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, S = UT प्लस हाफ AT²। क्यों यूज करेंगे, देखिए हमारे पास डिस्टेंस है, इसकी हाइट है हमारे पास, तो S हमें है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है वो भी हमें पता है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होता है, वहाँ पे हमें टाइम मिल जाएगा। तो टाइम हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम एनसीसी परेड है, जो कैडेट है एनसीसी परेड का, उसके हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी। तो D वैसे ही निकलेगी। अब कैसे निकलेगी आगे इसको समझेंगे जब आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, देखिए मोशन किधर हो रहा है मैंगो का, जो मैंगो का वो नीचे हो रहा है, और जो G है वो किधर लग रही है, वो भी नीचे लग रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो G है वो +G आएगा। ठीक है, तो क्यों आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है मोशन को, जो G है वो सपोर्ट कर रहा है मोशन को, तो यहाँ से हमारे पास ये +G आएगा। और S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19.6 है। ठीक है, 19.6 मीटर्स है। तो यहाँ से अगर हम डालें वैल्यू से क्या हो जाएंगे, 19.6 इज इक्वल्स टू देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी है, 0 है, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा है तो हाफ इंटू में, देखिए G की वैल्यू कितनी हमें डालनी है, 9.8 हमें यहाँ पे डालनी है, इंटू में T²। तो T² को हम एज इट इज रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, तो ये 19.6 अपॉन में 9.8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू T²। ठीक है, और ये 98 से 2 टाइम जाएगा
2 टाइम 9.8 से 19.6 2 टाइम जाएगा तो कितना आ गया, टी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आएगी बिल्कुल आएगी, लेकिन टाइम है कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल जो प्लस वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, तो -2 वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो देयरफॉर जो टाइम है वो कितना हो गया, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो इतना टाइम मैंगो को नीचे आने में लग रहा है, तो इतना ही टाइम जो कैडेट है उसको भी लगेगा उस पोजीशन तक आने में। क्यों लगेगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे मैंगो ड्रॉप हुआ है और उसी टाइम पर भी जो एनसीसी कैडेट है वो वहां से अपना स्टार्ट किया है, क्योंकि हम मोशन को स्टार्टिंग ले रहे हैं t इज इक्वल टू 0 से। अगर ये टाइम दोनों का मैच नहीं करेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैंगो को कैच कर ले, या तो उससे मैंगो थोड़ा आगे गिर जाएगा या फिर उसके पीछे गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर टाइम का बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, इस टाइम को आपको समझना था। यहाँ पर आपको ये नहीं देख रहा कि भाई उसकी स्पीड अलग है और जो मैंगो है उसकी स्पीड तो 0 है, ये यहाँ पर नहीं देखना, हमें यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात करनी है। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, टाइम टेकन बाय कैडेट टू रिसीव द मैंगो, जो मैंगो उसको रिसीव करने में वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय मैंगो टू रीच ग्राउंड। देखिए दोनों टाइम बराबर है, इस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्यों बराबर है, क्योंकि भाई दोनों का टाइम अगर नहीं बराबर होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो जो कैडेट है बी वाला, बी कैडेट, वो इसको रिसीव कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर टाइम में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो ये या तो मैंगो आगे गिर जाएगा उस बी कैडेट के या फिर उसके पीछे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, तो टाइम ऑफ कैडेट कितना हो गया, टाइम टेकन बाय कैडेट कितना हो गया, टाइम हो गया हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, टी ऑफ कैडेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम ऑफ कैडेट को। अब हम कैडेट को लेके चलते हैं, हमने पहले मैंगो की बात कर ली, अब हम कैडेट की बात कर लेते हैं। कैडेट, ठीक है, कैडेट की हम बात कर लेते हैं। और कौन सा कैडेट है, बी वाला कैडेट की बात हम चल रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ पर ये मैंगो आके गिरेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैंगो आके गिरेगा तो कैडेट यहाँ पर आएगा, बी वाला जो कैडेट है वो यहाँ पर आएगा, उसकी फाइनल पोजीशन यहाँ होगी और इनिशियल पोजीशन बी वाले कैडेट की यहाँ पर थी। ये कौन सा कैडेट है, बी कैडेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने इनिशियली डायग्राम में भी देखा था। और इसके बीच की डिस्टेंस हमने देखी थी कि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी यही पोजीशन है और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी ये पोजीशन है। और यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू 0 पे ये ड्रॉप हुआ है मैंगो m और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो मैंगो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों का टाइम मैच होना जरूरी है, जब ये पॉसिबल है कि भाई जो मैंगो है वो बी कैडेट के पास पहुंचेगा। तो डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, इनिशियल पोजीशन बी की और फाइनल पोजीशन बी की कितनी डिस्टेंस है, d। ठीक है, d तो है, यहाँ से हमें d निकालना है। और हमें क्या पता है, जो b है, जो b कैडेट की स्पीड कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे है, ये तो हमें आपने पहले ही देख लिया था कि जो परेड की, जो एनसीसी परेड की जो स्पीड होगी वही हर कैडेट की स्पीड होगी। तो चलिए अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है कि जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो हम वही लिखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 2.5 और जो डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम हमारे पास है 2। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, t इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 5 मीटर्स। t हमारे पास आ चुका है 5 मीटर्स और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था, बड़े आराम से करना था। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना था कि भाई टाइम दोनों का बराबर होगा। अगर वो पॉइंट आपने पकड़ लिया होता तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और आपके पास तो नीचे कमेंट है, वहाँ पर आप जाके पूछ भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने अभी जो डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे और कभी भी आप इसको बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।